हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेड मास्टर एजुटेक। स्वागत है आपका अपने चैनल में फिर से एक बार। तो बेसिकली फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लाइव ट्रेड करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी, तो ध्यान से देखिए। अब देखो, जैसे ही मार्केट कैप अप ओपन हुआ, फिर से एक सेलिंग आने की कोशिश की और मार्केट ने, जैसे कल का अगर आपने लाइव ट्रेडिंग का वीडियो दिखा होगा तो उसमें कुछ लेवल्स मैंने मार्किंग करके रखी थी। एग्जैक्टली एट द सेम लेवल्स आज फिर से मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है और उसी लेवल से रिजेक्ट होकर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली हम ऑलरेडी एक पोजीशन बना चुके। मैंने मोबाइल से ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट यू कैन क्लियरली सी वी जस्ट शॉर्टेड द 20 लॉट्स ऑफ द 16,500 पुट। एट द सेम टाइम वी शॉर्टेड 16,550 कॉल. So the prices are almost near about same 59 and 61, and now both the call and put are giving the profit. So अगर थोड़ा सा और टाइम चला जाए ना तो इसमें बहुत सारी मतलब अच्छे से हमें डीके मिलेगा। अभी 3,000 तक प्रॉफिट गया था, बट इट्स ओके, वी विल होल्ड द ट्रेड कंफर्टेबली, कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से होल्ड करते हैं और देखते हैं जैसा भी प्रॉफिट लॉस चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको अपडेट करता हूँ और बहुत सारी चीज़। अब देखो, अभी 3,100 का प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। सो लेट्स होल्ड एंड वॉच की जैसे मूवमेंट होती है उस तरह से हम उसे ट्रेड। अभी देखो कि हमारा जो ये 290 या छोटा सा प्रॉफिट दे रहा है 400 का, वो 60 पे और 50, तो अभी तक 4-5 पॉइंट की और मूवमेंट भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन होल्ड दिस ट्रेड एंड स्लोली वी विल गेट द थीटा डीके एंड कंफर्टेबली हम इसको हैंडल करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें, लर्निंग चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ उस ट्रायंगल के बारे में लाइव मार्केट में। तो धीरे धीरे देखते हैं कैसा। तो अभी 3,500 का प्रॉफिट हो चुका है। 10,000 का प्रॉफिट अगर बन जाता है सो दैट्स फाइन, बट हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ऐसे तो नहीं बनेगा इनिशियल स्टेज में इतने कम समय में, बट वेट करते हैं और कुछ लगा तो हम उसे क्वांटिटी भी बढ़ा देंगे। ओके, ऑलमोस्ट 4,000 का प्रॉफिट हमें यहाँ पे हो चुका है, 4,700। तो 5,000 के आसपास हम पहुँच रहे हैं बिकॉज डीके इज़ क्वाइट गुड वी आर गेटिंग। तो अगर आप देखोगे तो मैं सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ कि देखो, स्टार्टिंग में विक्स भी अच्छा खासा गिर रहा था। एट द सेम टाइम जो निफ्टी को भी हम लोग यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैंने आपको जो लेवल ड्रॉ करके भेजी है, अगर वो आप देखोगे ना, इतना इम्पॉर्टेंट काम करती है मार्केट में और इतने आसानी से आप उसमें डिसीजन ले सकते हो और बहुत अच्छे से उससे ट्रेड बनता है। बट थोड़ा सा पेशेंस के साथ उसको समझ के अगर ट्रेड करोगे ना, एक बहुत सुंदर सा वीडियो डाला हुआ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। सारी चीज़ें जो कोई यूट्यूब पे कोई बताता नहीं है ना, वो प्रैक्टिकल लर्निंग उसमें बताई है। आप अगर उसे 1, 2, 3 बार बहुत ध्यान से देखोगे और उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो लेवल्स होती है वो कितने मायने रखती है। मैं बता रहा हूँ, आज जो सक्सेसफुल ट्रेडिंग हम लोग करते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो रूल है वो एक माइंडसेट एंड सेकंड थिंग जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सही तरीके से ट्रेड करना है, एंड थर्ड पार्ट जो आता है दैट इज़ एग्जीक्यूशन पावर। तो ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी आपको। अब मैं इसीलिए लाइव वीडियो जब भी टाइम मिलता है बनाता हूँ कि मैं समझा सकूँ क्या हो रहा है। अब देखो कि मुझे पता है कि ये अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो इट विल रिएक्ट एट दैट रेजिस्टेंस। 2 बार 2 कैंडल बनी, फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश की सपोर्ट। अगर किसी को बाय करना है तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ना, तो हम सोचेंगे भी नहीं बाय करने का, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ करोगे तो कॉल और पुट दोनों के प्राइसेस गिरने वाले हैं, ठीक है ना। ढंग से वो नीचे आएगा ना ऊपर जाने वाला है, तो होगा क्या, दोनों साइड में आप लटक जाओगे और ट्रेडिंग के चक्कर में लॉसेस होंगे। सो वही चीज़ है, उसी का फ़ायदा एक ऑप्शन सेलर उठाता है। अगर आप देखोगे तो एट द सेम टाइम हमने जो पोजीशन बनाई है दैट इज़ गिविंग द 4,100 के आसपास प्रॉफिट बन रहा है और कुछ भी नहीं है। हार्डली 10-15 मिनट के अंदर ही आराम से प्रॉफिट हो चुका है। सो दैट देयर शुड बी द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट कि आप ट्रेड एग्जीक्यूशन जो स्टाइल है ना, वो आपको एक डेवलप करनी पड़ेगी। इट इज़ नॉट लाइक दैट मैं तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करता हूँ इसीलिए छोटा मोटा प्रॉफिट हो जाता है, बट और रिस्क भी बहुत कम होती है। बट सिंपली अगर आप जो भी सेटअप फॉलो करते हो ना, अगर डायरेक्शनल प्ले करना है ना, तो इतने समय में इतने लॉट के ऊपर तो 30-40 हज़ार का लॉस प्रॉफिट हो जाता है। या एग्जैक्टली अगर प्रॉफिट 30-40 का होगा तो लॉस भी अब तक 20-30-40-50 का हो जाता था, ठीक है, अगर गलत हो तो। सो बेसिकली आई प्ले नॉन डायरेक्शनल ऑलवेज, तो उस समय पे प्रॉफिट कम बनता है परसेंटेज के हिसाब से रिटर्न, बट कंसिस्टेंसी ऑसम होती है। तो आपको कोई ना कोई एक आपकी नीव जो है ना वो चूज़ करनी पड़ेगी कि बेसिकली हाँ, ये मेरा पर्टिकुलर सेक्टर है, मैं इसी के साथ ट्रेड करूंगा और यही मैं करने वाला हूँ, और उसको धीरे धीरे करना है। मतलब आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाएगी। तो लेट्स देखते हैं, अभी 4,800 तक गया था, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड में ऑल इक्वली प्रॉफिट मिल रहा है एंड बोथ आर एट द सेम लेवल। तो एग्जैक्टली ये जो है ना, ये डेल्टा न्यूट्रल हो चुका है। बहुत सारा आजकल यूट्यूब पे माहौल आ चुका है डेल्टा न्यूट्रल डिक्टा न्यूट्रल। अगर आप देखोगे
तो यहाँ से 1 साल पहले डेल्टा न्यूट्रल, मतलब 1 साल के हाँ आसपास करीब मैंने डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी अपलोड की थी एट दैट टाइम, और कोई बात भी नहीं करता था उस समय पे, बट आई अप्लाइड सच टाइप ऑफ ट्रेड्स एक्चुअली इन द लाइव मार्केट। प्रैक्टिकली मैं उसको अप्लाई करता हूँ, तो इसीलिए वो चीज़ें पता होती है ये कैसे करनी है। सो देयर वॉज सम मैसेजेस की ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है, हम करते हैं इसीलिए पता है कि प्रैक्टिकली होता है। थेरोटिकली करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकिन काम नहीं करती है। सो दैट इज़ द थिंग, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जैसे अभी मूवमेंट आती है तो हमें एडजस्टमेंट के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो एट द सेम टाइम अब देखो पुट साइड में मार्केट आ रहा है, अगर ये नीचे गिरेगा ना तो 100% हमें ट्रबल क्रिएट करेगा। तो इस समय पे हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है, हमारा पोजीशन संभालनी पड़ेगी। ओके, देखते हैं। तो बेसिकली अभी भी आप देख सकते हो थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो चुका है, क्योंकि मूवमेंट होती है तो कम ज़्यादा तो होगा थोड़ा सा, फिर भी अभी 3000 के आसपास चल रहा है। और समय जो है अभी वो 10 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। निफ्टी की कंडीशन देखी जाए तो सिंपली आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ये जो कैंडल मैंने आपको बोला था ना, अच्छी खासी नीचे आई, ट्रबल करने की कोशिश की, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं जैसा भी होता है, कुछ एडजस्टमेंट रही तो मैं बताता हूँ क्या करते हैं। तो हम लोग जितने भी ट्रेड्स लिए मैंने फिर से टेलीग्राम पे अपडेट किए हुए हैं। अब करंट सिचुएशन अगर देखते हैं तो बेसिकली दिस इज द 5 मिनट चार्ट। एंड अगर आप देखोगे तो सिंपली देखो ये लेवल्स हमने कल ड्रॉ की थी, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। इसी समय में हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, आज गैप अप होना फिर से सस्टेन नहीं हुआ, उसी लेवल से नीचे आने की कोशिश हुई और फिर से इस लेवल पे सपोर्ट बनाया, तो हमने यही कहीं तो भी एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। हाँ, जब ये मूवमेंट आई तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ा, अभी फिर से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर हम देखेंगे कि हमारी जो लाइव पोजीशन है 4700 के आसपास हमारा प्रॉफिट अभी चल रहा है, 4800 4700, 2025 लॉट्स शॉर्टेड ऑफ 16500 पुट एंड 16550 कॉल। तो बेसिकली अब ये तो प्रॉफिट तो आपको बहुत दिख रहा होगा 14,000, बट देयर आर सम लॉसेस ऑल्सो। तो अभी देखो 5,000 हमारा क्रॉस हो चुका है, 5,300 प्रॉफिट बन चुका है। यहाँ पे अगर 10,000 प्रॉफिट हो जाता है तो दैट इज सफिशिएंट प्रॉफिट जो हम एक्सपेक्टेड है। थोड़े से लॉसेस भी बुक किए थे क्योंकि एडजस्टमेंट के दौरान, तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में ट्रेड लिया था वो भी अच्छे खासे प्रॉफिट में था, बट एक मूवमेंट में एक्चुअली थोड़ा सा गलती हो गई, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, उसमें सब गड़बड़ हो गई, बट फिर भी, और वो लॉस चला गया था ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास, बट वी रिकवर्ड ऑल दैट लॉस एंड अगेन टुक द पोजीशन एंड नाउ अगेन वी आर सिटिंग विद द 5,000 रुपीज़ प्रॉफिट। तो अगर निफ्टी को देखें तो एग्जैक्टली आप देखो यही कंडीशन है, बन रही है अभी। अगर आप अब बेसिकली अगर आप देखोगे टेलीग्राम चैनल पे, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेवल भेज देते हैं, दिस लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के ऊपर मैं काम करता हूँ। तो बेसिकली अब याद रखना है कि जब भी हम लोग कोई ट्रेड करें ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, ब्लैंक चार्ट में काम नहीं कर सकते, आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वहाँ पे हो कि वहाँ पे अगर वहाँ से रिएक्शन बनती है तो फिर आप लोग ट्रेड करेंगे। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो जाके देखो, एक बार नहीं 2 बार थी, उसमें प्रैक्टिकल लर्निंग है। जब तक वो वीडियो अच्छे से समझ के उस चीज़ों को आप प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे, देखो वो ऐसी चीज़ें नहीं कि हाँ ऐसा होता है तो वैसा करो, वैसा होता है तो नहीं, बेसिकली देयर आर द प्रैक्टिकल थिंग्स। इफ़ यू स्टार्ट अप्लाई दोज थिंग्स ऑन योर चार्ट्स इन लाइव ट्रेडिंग ना, तो बहुत ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से सुधार हो सकता है। अब देखो ये जितना भी मैंने किया ना, सब मैंने यहाँ पे अपडेट किया था, क्या लॉस क्या प्रॉफिट चल रहा था। एक छोटा सा कॉल भी दिया था 53 पे बाय करने के लिए, छोटे से एसएल के साथ। सो ऑलमोस्ट 2 भी 1:2 हो चुका है। मैंने अभी बताया था कि ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 58-59 तक गया था। तो 3 रुपये का एसएल था, अगर 6 रुपये आपको मिल रहे हैं और उसमें क्या चाहिए क्या। सो बेसिकली दिस वी कैन डन विद द ऑप्शन बाइंग ऑल्सो, बट वो अपॉर्चुनिटी होती है, उस अपॉर्चुनिटी में ही हम लोग वैसा काम कर सकते हैं। तो मैंने भी कोई स्टार्टिंग में बहुत हम लोड 1-1 लॉट से किया, फिर 2-2 लॉट 3-3 लॉट, धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है, तब जाके कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपली हम होल्ड करेंगे, क्योंकि 2-4 पॉइंट भी अगर मिल जाते हैं तो हमारी साइज़ जो है, क्वांटिटी साइज़ वो बड़ी है, तो आराम से हमारा 10,000 का प्रॉफिट यहाँ पे चला जाएगा। तो अभी एक बात तो तय है, जैसे अभी यहाँ पे 5,000-6,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अभी यहाँ से मैं, अगर ये रिवर्स होता है, कुछ मूवमेंट आती है, तो मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट का एक स्पेशल वीडियो, मतलब स्ट्रैंगल का एक स्पेशल वीडियो मैं बनाने ही वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि अगर ये मूवमेंट हो जाती है तो मुझे उस डायरेक्शन से ऑप्शंस को रेडी रखना है कि मुझे कौन सा पुट। लेकिन देखो अगर मार्केट अपसाइड मूव होता है तो ये जो कॉल है ना 550 का, ये मुझे बड़ा लॉस देने लगेगा। उस समय पे
मुझे लॉस देने लगा, मतलब या फिर यहाँ पे प्रॉफिट कम होगा या फिर प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस स्टार्ट होगा, तो उस समय पे मुझे ये पुट का प्रॉफिट बुक करके उसको सेम इक्विवेलेंट लेवल पे लाना है। बट उसका एक तरीका होता है, अगर आप गलत कर दोगे तो प्रॉफिट इस ट्रायंगल या स्ट्रैडल में कभी नहीं मिलेगा। सो देयर इज अ पर्टिकुलर वे टू हैंडल द ट्रायंगल एंड स्ट्रैडल। उसके लिए आपका चार्ट ट्रेडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ। इसीलिए जो लेवल्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मैं पोस्ट करता हूँ आपको भी देता हूँ और मैं खुद भी फॉलो करता हूँ उसको। सो दैट इज़ रिक्वायर्ड एक्चुअली। अब प्रॉफिट कम ज़्यादा उसमें होगा ज़रूर। अभी अगर विक्स को अगर देखें हम तो जस्ट ओपन करते हैं। अभी देखो थोड़ा सा विक्स जो है ना, अब यहाँ पे मैंने वैसे पहले एक बात बताई थी कि अगर विक्स गिरता है तो आपको प्रॉफिट बनेगा अगर शॉर्ट स्ट्रैडल ट्रायंगल करते हो। बट एक बात याद रखनी पड़ेगी, अगर मार्केट गिरता है तो विक्स बढ़ना स्वाभाविक है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इज गोइंग ऑन अपसाइड एट दैट टाइम इफ द विक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग देन दैट इज द क्रिटिकल सिचुएशन, ओके। तो देयर शुड बी समथिंग कि फॉल हो सकता है, तो वो थोड़ा सा ड्रामेटिकली उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो पे बना दूंगा कि कैसे देखा जाता है। अभी देखना, अभी यहाँ से इतना क्लियर है कि इतना प्रॉफिट तो मैं कंफर्म लेके जाऊंगा, मतलब जीरो हो गया तो मैं आई विल एग्जिट द ट्रेड, या बेसिकली आई विल ट्राई टू मैनेज। अगर वो मैनेज नहीं हुआ और वो लॉस में चला गया तो मैं लॉस तो कभी इससे लेने वाला नहीं हूँ कोई भी हाल में, क्योंकि थोड़ा मतलब बहुत वेट करके पेशेंस करके प्रॉफिट बनाए तो और वेट करते हैं, क्योंकि एज अ ऑप्शन सेलर मुझे रुकना पड़ेगा तभी प्रॉफिट बढ़ेगा, कम ज़्यादा प्रॉफिट तो होता रहेगा, दैट इज़ द थिंग। बट यही चीज़ है, अगर पेशेंस के साथ वेट करते हो तो प्रॉफिट बढ़ते जाता है, कोई बहुत बड़ी रिस्क इसमें नहीं है। इफ़ यू आर रेडी टू हैंडल, इफ़ यू लर्न, इफ़ यू प्रैक्टिस टू हैंडल सच टाइप ऑफ ट्रेड, वो मैं आगे के जो लर्निंग वीडियो आएगा उसमें ट्रायंगल और स्ट्रैडल का, उसमें सारी चीज़ें मैं जो करता हूँ वो बताऊँगा। बस आप अपने लाइक्स और सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, और जो भी वीडियोज़ आते हैं उसको लाइक करते रहो, मतलब एक मोटिवेशन मिलता है। Nifty is exactly taking the resistance from 16,550, the level that we marked already, ठीक है। अब यहाँ से तो मार्केट ने काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया, अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस फिर से लेने की कोशिश कर रहा है, जो पर्टिकुलर हमारी लाइन है। तो एक जोन था, हम लोग एक सिंपल यहाँ पे एक लेवल मार्क करते हैं, ठीक है। इसका चाहिए तो थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, मतलब हमें क्लियरली समझ में आए, राइट। तो ये जो जोन था यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, फिर से एक रेड कैंडल बना रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी यहाँ से गिरने वाला है, ठीक है, हो भी सकता है, बट रेजिस्टेंस ले रहा है, शायद ये रनिंग कैंडल फिर से ग्रीन बन जाए। अभी आप पोजीशन आप देख सकते हो, तो ऑलमोस्ट 8,000 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है, 8,200 वगैरह। फिलहाल तो मैंने बुक नहीं किया अभी तक, क्योंकि मैंने तभी भी आपको कहा था वेट करेंगे पेशेंटली तभी वो प्रॉफिट बनेगा। तो मेरा टारगेट ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास तो था ही, क्योंकि आज थोड़ा सा काम है तो मैं प्रॉफिट जल्दी बुक कर लूँगा, क्योंकि मैं इतना वेट नहीं कर सकता, थोड़े से काम है इसीलिए। अब अगर चार्ट को देखें तो सिंपली अगर यहाँ से निफ्टी रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे, ऊपर के इसमें भी एक रेजिस्टेंस, ये जो जोन है ना यहाँ से 16,565 to 587, ये फिर से एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो यहाँ जाके फिर से ये रुकने वाला है। बट नाउ एट दिस कंडीशन आप देख सकते हो कि निफ्टी इज मूविंग, राइट, क्योंकि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये अभी ब्रेकआउट कर ले, तो उसको ध्यान रखते हुए हम लोगों को समझना पड़ेगा। शायद ये टाइम पास भी कर, यहाँ पे देखो कुछ प्रोबेबिलिटी बनती है कि शायद वो यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाए या फिर नीचे आए या फिर साइड में चला जाए। तो नीचे आने का तो बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे है नहीं, क्योंकि इतने इधर एक्यूमुलेशन हुआ है, तो यहाँ पुट बाय करके बहुत नीचे होने वाला है ऐसा कुछ होगा नहीं, उसके चांसेस बहुत कम है, और ये कैंडल ने बता भी दिया। अभी ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, बट यहाँ इस जोन में रेजिस्टेंस आ सकता है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अगर ये ऊपर जाने लगता है यहाँ से, तो मैं जो हमारा ये वाला जो है ना, सिंपली ये जो पुट अभी 60 कॉल जो 61 62 पे चल रहा है, इसको वैसे ही रहने दूंगा, और इसको निकाल के 500 के जगह पे 550 का पुट मैं सेल कर दूंगा, जो ऑलमोस्ट अभी 65 के आसपास है। तो यहाँ से फिर से डेल्टा न्यूट्रल हो जाएगा दोनों का, और फिर 30-40 पॉइंट के मूवमेंट में आराम से यहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा प्लान है फिलहाल। बट अभी यहाँ पे ये सबसे बड़ा पॉइंट है, डिसीजन पॉइंट, कि यहाँ पे होने वाला क्या। मेरे हिसाब से नीचे आना तो मुश्किल है, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी रेडी फॉर द एडजस्टमेंट। नीचे आता है तो कोई भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि अगर नीचे आता है तो ये 61 का कम होगा, ये 46 का भी थोड़ा बढ़ेगा, तो बहुत अच्छी बात होगी, कोई टेंशन है ही नहीं, उल्टा हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छे से बढ़ने वाला है अगर ये नीचे आया तो। बट गॉड नोज होगा क्या, वो किसी को नहीं पता, कितना भी बड़ा एक्सपीरियंस हो, श्योर शॉट तो कोई कुछ नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है। सो दैट शुड बी क्लियर आफ्टर सम टाइम, जैसे कैंडल स्टिक बनते हैं, जैसे फॉर्मेशन होता है उसको देखते ही हम वो डिसाइड कर सकते हैं। बट आई थिंक यहाँ पे मूवमेंट होने वाली है, ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ जो भी होता है। अगर ये ऊपर चला जाता है तो फिर मुझे संभालना पड़ेगा उसे, दैट्स फाइन, देखते क्या होता है। तो 5 मिनट के बाद देखो फिर से ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश हो रही है, पता नहीं क्या होगा, शायद इसी जोन में आधा घंटा 1 घंटा निकाल दे, वैसा भी जो होगा ना 1 घंटा भी चला जाए इस जोन में तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, बहुत अच्छा है, दोनों साइड से डीके मिलेगा। 8,000 9,000 का प्रॉफिट हो चुका है ऑलमोस्ट, और बिना टेंशन के प्रॉफिट हुआ 9,200, कोई गड़बड़ी नहीं है, आराम से जो भी प्रॉफिट हुआ है बिना टेंशन के सिंपल ट्रेड करके हुआ है, ठीक है। और जो भी चीज़ ऑब्जर्व की है ना चार्ट को, सिंपल चार्ट को देखते हुए ब्रॉडर व्यू लेके ही अब उसको ट्रेड कर रहे हैं। जैसे मैं चाहता था कि ये थोड़ा नीचे आए, एग्जैक्टली वो हो रहा है, मैं तो चाहता हूँ कि और थोड़ा नीचे आए, तो जितना नीचे आएगा ना उतनी मेरी सेफ्टी बढ़ेगी और कुछ नहीं, मतलब बहुत फास्ट क्विक मूवमेंट नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नीचे आए। और कि 10,000 रुपीज़ वॉज माई टारगेट फॉर द डे, एंड वो तो जल्दी आ जाएगा, तो कैसा है मैं थोड़ा सा जल्दी बुक करके, एंड ऑलमोस्ट 9,800 700 का प्रॉफिट चल रहा है, तो 10,000 ऑलमोस्ट टच होने ही वाला है कुछ, क्योंकि जो मैंने सोचा है वो एग्जैक्टली हो चुका है, क्योंकि जो कॉल ऑप्शन की प्राइस कम हो गई, वो बढ़नी नहीं चाहिए, बस थोड़ा और कम हो जाएगा तो आराम से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जैसे मैंने कहा था कि ये बढ़ेगा। तो लेट्स बुक अवर प्रॉफिट, क्योंकि इसमें मैं और रुकना नहीं चाहता सिंपली। ओके, ऑलमोस्ट 10,300 200 के आसपास प्रॉफिट हो चुका है। जो मेरा टारगेट था वो यहाँ पे डन हो गया है, बट मुझे थोड़ा काम है तो मैं उसको एग्जिट कर दूंगा। बस आज के वीडियो को यही रोकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग आवर वीडियोस। अगर कुछ होता है कम ज़्यादा देन आई विल अपडेट ऑन द टेलीग्राम। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर लर्निंग वीडियोस। कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड कीप लाइकिंग। थैंक यू।